एक तरफ है हमारे पास Oppo का वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप सेलिंग स्मार्टफोन Oppo Reno 14 Pro और दूसरी तरफ हमारे पास है iPhone 16 जो कि iPhone सीरीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है और हाल फिलहाल में वैल्यू फॉर मनी भी काफी ये माना जाता है ना, स्पेशली अगर सेल चल रही हो। और दोनों ही 50 से 60 हजार की प्राइस रेंज में आते हैं। लेकिन गाइस जहां बात आती है कैमरा की, वहां बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओप्पो का बढ़िया है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आईफोन बढ़िया है। तो आज की वीडियो में दोनों के स्मार्टफोन की कैमरा की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सा बढ़िया है, कौन सा आपको वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस देता है। तो सबसे पहले ना दोनों के कैमरा सेटअप्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो Oppo Reno 14 Pro है ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी है 50 मेगापिक्सल का, यानी कि तीनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। जो फ्रंट कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का है, तो कोई भी 50 से नीचे इसके अंदर कैमरा नहीं है। और इसी के कंपैरिजन में जो iPhone 16 है इसके अंदर आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 12 ही मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। टेलीफोटो कैमरा कोई भी इसमें हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये तो बात हो गई कैमरा सेटअप के कंपैरिजन की, लेकिन अब एक्चुअल में इनको टेस्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइमरी कैमरा से। तो देखो, सबसे पहला फर्क आता है कलर्स का। Oppo Reno 14 Pro में जो कलर्स हैं वो थोड़े से वार्मर साइड जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी वाइट टोन वाली चीज़ देखें तो वो थोड़ी सी येलोइश नज़र आएगी, और यहाँ पे iPhone 16 में वो चीज़ बिल्कुल नेचुरल नज़र आ रही है। इसके अलावा कलर साइंस की बात करें या फिर कलर्स किस तरह से आते हैं उसकी बात करें तो iPhone 16 आपको नेचुरल कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसी चीज़ें सामने है आइज़ के सामने वैसी ही आपको नज़र आती है। लेकिन Reno 14 में थोड़ा सा सैचुरेशन हायर साइड जाता है, मतलब एग्जैक्ट पूरा सैचुरेशन बढ़ाता नहीं है लेकिन एक मिड वे में बढ़ाता है, जो कि अच्छा भी लगता है। तो आई प्लीजिंग फोटो Oppo Reno 14 Pro में ज़्यादा मिलती है अगर हम आज के टाइम में सोशल मीडिया रेडी फोटोज़ की बात करें। बट क्वालिटी वाइज, डिटेल वाइज, जैसे कि डायनामिक रेंज होगी या फिर ओवरऑल जो क्वालिटी हो गई, वो iPhone 16 में हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है, ज़्यादा एक्यूरेसी iPhone 16 में आती है। इसके अलावा अगर हम डायनामिक रेंज की बात करें तो डायनामिक रेंज में भी iPhone 16 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ 19-20 का आपको फ़र्क यहाँ पे कम्प्लीटली नज़र आएगा। स्पेशली अगर आप स्काई की तरफ देखें तो वहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा, और जो डार्कर एरिया है जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है और स्काई है वहाँ पे आप डायनेमिक रेंज को नोटिस करें तो iPhone 16 वहाँ आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता नज़र आएगा। लेकिन आई मस्ट से कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलता है। बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पे जो है कंपटीशन चल रहा है। तो प्राइमरी कैमरा में मेनली एक्चुअल डिफरेंस आता है कलर्स का एंड ओवरऑल पर्सपेक्टिव का। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप स्किन टोन देखिए ह्यूमन सब्जेक्ट पे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि स्किन टोन में या फिर ओवरऑल जो है हमें ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो में किस तरह से फ़र्क देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ी पहचान है डिफरेंस की। चलिए अब नाइट मोड की बात कर लेते हैं। तो नाइट मोड में डिफरेंस क्या है, सबसे पहला है कॉन्ट्रास्ट हैंडलिंग का। Oppo Reno 14 Pro में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हायर साइड है, जिसकी वजह से जहाँ पे भी शेडोज़ है वहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा आपको ज़्यादा बढ़िया सैचुरेशन कलर्स में Oppo Reno 14 Pro में दिखेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छे से लाइट का जो ग्लो इफेक्ट होता है, जो ग्लेयर इफेक्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो नाइट मोड में Oppo Reno 14 Pro थोड़ा सा आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देता है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, बट कलर्स को छोड़ दें तो डिटेल्स की रिटेंशन iPhone 16 में ज़्यादा बेटर हमें नाइट मोड में मिलती है। बाय द वे गाइज, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। तो देखो, सबसे बड़ा फ़र्क यहाँ पे आता है कलर्स का।
आप देख सकते हैं आईफोन 16 में कलर्स नेचुरल आ रहे हैं। ओप्पो रेनो 14 प्रो में जो कलर्स हैं वो ज़्यादा बूस्टेड हैं, जिसकी वजह से मोन्यूमेंट जैसी रियलिटी में दिख रही थी वैसी नहीं दिख रही, उससे ज़्यादा ही सैचुरेशन के साथ में दिख रही है। दूसरा फ़र्क आता है पर्सपेक्टिव का। आईफोन 16 में बहुत वाइड पर्सपेक्टिव आता है, जिसकी वजह से डिस्टोर्शन ज़्यादा आती है, मतलब चीज़ें ज़्यादा खिंची हुई नज़र आती है। लेकिन ओप्पो का जो रेनो 14 प्रो है इसके अंदर चीज़ें खिंची हुई इतनी नज़र नहीं आ रही, बहुत अच्छे से डिस्टोर्शन कंट्रोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ओप्पो रेनो 14 प्रो में डिटेल्स ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आती हैं, चीज़ों की जो डिटेल्स हैं वो आपको ज़्यादा सही से समझ आएगी एज़ कम्पेयर टू आईफोन 16। प्लस अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ ओप्पो रेनो 14 प्रो में मिलती है, क्योंकि इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो आईफोन 16 से काफ़ी ज़्यादा है। बाकी डिफरेंस आपके सामने आप देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है कलर्स में। कलर्स थोड़े से अनरियलिस्टिक साइड जाते हैं रेनो 14 प्रो के। एंड डायनामिक रेंज की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस देते हैं डायनामिक रेंज के मामले में। ऐसा आपको मेजर डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे स्काई ब्लोन आउट हो गया है या फिर जो शेडो वाला एरिया वहाँ पे एक में डिटेल कम है एक में ज़्यादा। दोनों ही बहुत अच्छे से डायनामिक रेंज पे काम कर रहे हैं, बट हाँ कलर्स का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी स्किन टोन की बात करें तो स्किन टोन में क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हैं इस तरह का आता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कलर्स में फ़र्क है। अब बात करते हैं नाइट मोड की, तो अल्ट्रा वाइड में नाइट मोड में आईफोन 16 ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि फ्लेयर रेनो 14 प्रो में ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ोटोज़ की क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्लैरिटी ख़राब हो रही है एंड विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अगर मैं आईफोन 16 के साथ कंपेयर करूं। आईफोन 16 में फ्लेयर कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से शेडोज़ या फिर ओवरऑल चीज़ों को जो है मेंटेन किया है, लेकिन रेनो 14 प्रो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब इन सभी चीज़ों के बाद मुझे लगता है बहुत सही टाइम है वीडियोस को कंपेयर करने का। दोनों की वीडियोस परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो वीडियोस में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी कैमरा की। दोनों ही स्मार्टफोन बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन ऑफर करते हैं हैंड हेल्ड वीडियो बनाते वक्त। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे फ़ोटोज़ में था वैसा वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट उल्टा हिसाब है। आईफोन 16 में जो वीडियोस बन रही हैं उसमें येलो टोन ज़्यादा आ रही है, कलर टेम्परेचर थोड़ा सा वार्मर साइड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कारीगरी है ना वो येलो ज़्यादा दिख रही है आईफोन 16 में। लेकिन जो रेनो 14 प्रो है इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, जैसे ही वहाँ पे कलर्स थे, मतलब जिस तरह का माहौल वहाँ पे था वैसा एग्जैक्ट रेनो 14 प्रो में आ रहा है। तो आईफोन 16 में जो है आपको एक ये जो है कमी देखने को मिलती है रेनो 14 प्रो के कंपैरिजन में। और अभी हम 2x वीडियो कंपेयर करें जिसमें आपको डिजिटल जूम की क्वालिटी का आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस की बात करूं तो आईफोन 16 ज़्यादा शार्प वीडियोस कैप्चर करता है, लेकिन ओवरऑल डिटेल्स की बात करें ना जैसे कि डायनामिक रेंज, तो वो भी आईफोन 16 में ही ज़्यादा बेटर है रेनो 14 प्रो के कंपैरिजन में। रेनो 14 प्रो में थोड़ा सा वीडियोस ब्राइटर साइड जाता है, जिसकी वजह से कुछ एरिया ज़्यादा ब्लोन आउट हो जाते हैं। चलिए अब अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियोस जो हैं सामने आ चुकी हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़ा डिफरेंस है वो है पर्सपेक्टिव का। आईफोन 16 में ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव आ रहा है, जिसकी वजह से जो डिस्टोर्शन है वो भी हमें ज़्यादा विजिबल होता है। इसके अलावा आप स्काई की तरफ देख सकते हैं, कलर डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों में किस तरह का कलर्स का फ़र्क आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है जो आईफोन 16 की वीडियो है वो ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर पा रही है। जो एलिमेंट्स दूर हैं यानी कि हम दूर से शूट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर विजिबल हो रहे हैं आईफोन 16 में। लेकिन रेनो 14 प्रो में जो दूर की चीज़ें जैसे कि दूर दीवार है वो सही से नहीं दिख रही। बाकी ये है पोर्ट्रेट मोड कैमरा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में किस तरह की एज डिटेक्शन होती है, ओवरऑल जो स्किन टोन है वो कैसी आती है, या फिर ओवरऑल क्वालिटी आप किस तरह की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है दोनों का पोर्ट्रेट मोड का कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। तो फ्रंट कैमरा में ऑफ कोर्स आईफोन 16 क्लियर विनर है, क्योंकि कलर्स ज़्यादा बेटर हैं, स्टेबलाइजेशन रेनो 14 प्रो के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी है एंड सबसे इम्पोर्टेंट ओवरऑल जो डिटेल्स हैं, जो डायनामिक रेंज है वो 16 में ज़्यादा बेटर आ रही है। अगर आप स्काई की तरफ देखें
तो Reno 14 Pro में स्काई ज़्यादा ब्लोन आउट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू iPhone 16 में भी हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा क्योंकि Reno 14 में जो Reno 14 Pro है इसके अंदर जो फेस का टोन है, जो फेस की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा अपलिफ्ट कर रखी है प्रोसेसिंग में, जिसकी वजह से सारी वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ओवर ब्राइट हो रही है। अब जो गाइज मैं टेस्ट करने वाला हूँ या फिर कंपेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है पोर्ट्रेट मोड। देखते हैं दोनों स्मार्टफोन पोर्ट्रेट मोड में कैसा काम करते हैं। तो ऑफ कोर्स एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है, Oppo Reno 14 Pro में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसकी वजह से आपको पोर्ट्रेट मोड में जूम करने के कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल नेक टू नेक एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं। ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। एज डिटेक्शन बहुत अच्छे से दोनों का काम करता है एंड दोनों ही बढ़िया स्किन टोन प्रोड्यूस करते हैं, आई प्लीजिंग फ़ोटोज़ हैं। एज सच आपको मेजर डिफरेंस दोनों में नहीं नज़र आ रहा होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, दोनों ही बहुत बढ़िया सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड को सेपरेट कर रहे हैं। तो आई मस्ट से दोनों ही इक्वली परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाँ Oppo Reno 14 Pro में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है जूम करने की। ठीक है, बैक कैमरा की परफॉर्मेंस कैसी है दोनों स्मार्टफोन की, ये तो सॉर्टेड है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारे शॉट्स को देखकर, कंपैरिजन को देखकर। लेकिन अब फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। तो देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे iPhone 16 ज़्यादा बेटर कलर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, क्वालिटी ज़्यादा बेटर है एंड डायनामिक रेंज वो भी बढ़िया है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो स्काई है बहुत अच्छे से 16 में विजिबल हो रहा है Reno 14 Pro के कंपैरिजन में। बट इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि हाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, 19-20 का फ़र्क आपको यहाँ पे दिखता है, चाहे नॉर्मल मोड हो या फिर पोर्ट्रेट मोड हो। तो ये है फ्रंट कैमरा की फ़ोटोज़। तो ये था कंपैरिजन Oppo Reno 14 Pro एंड iPhone 16 का। आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।